आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। चाहे जितनी भी बड़ी बात क्यों न करने वाले लोग हो, राजनीति करो लेकिन राज करो, नीति धर्म का पालन ना करो। किसी को गाली देने से तुम बहुत महान हो जाओगे। अरे वो एक सनातन चेहरा है, एक युवा है, जो भारत के प्रधानमंत्री जी भी उस युवा को प्रोत्साहित करते हैं और वहां जाकर के उनके अच्छे कामों को समाज के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। किस बात का उनसे द्रोह, कैसा द्रोह? इसलिए कि वो सनातनी चेहरा है, इसलिए कि वो सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो आपकी जानकारी के लिए जल्दी मैंने सितंबर महीने में ही आह्वान किया था कि मैं सनातन संघ भारत का जन अभियान चलाऊंगा। और उस समय कई संतों को मैंने आमंत्रित दिया था, कई सांसद मंत्री को आमंत्रित दिया था, लेकिन कुछ कारण से उस समय तक हमारी वो किताब सनातन संघ भारत पूरा नहीं हुआ था। अब वो किताब लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी मैं अगले महीने कुंभ में ये करने की तैयारी थी। योगी आदित्यनाथ जी और सारे संतों की व्यस्तता के कारण वो काम नहीं हो पाया था और मैं स्वयं सनातन संघ भारत जन अभियान में निकलूंगा और आज की युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को ये बताने के लिए कि यही सनातन तुम्हारा बीज है, ये सनातन को मत मिटाओ। और सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए जो मैंने सनातन संघ भारत का किताब रामायण रिसर्च काउंसिल और राम कर्म भूमि न्यास के माध्यम से मैं देश भर में यात्रा करूंगा। मैं जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसे सुसंस्कृत कामों को बराबर प्रोत्साहित करता रहूं और मैं स्वयं उसका साक्षी हूं और बनूंगा। बाबा, चुनाव आ रहा है, आप लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे क्या? भाई देखो, आपको कोई दूसरा अगर पसंद हो तो बताइए। अगर विपक्षी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, विपक्षी के दांत टूटे हुए, जिसका दांत स्वयं टूटा है, जिसका मुंह ही खोखला है, जिसके चेहरे ही पर ही जो है मतलब काले धब्बे लगे, जिसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, वो क्या बात करेंगे? जिसका डीएनए में ही भ्रष्टाचार है वो देश का और बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता है। ऐसे लोगों का ख्वाब बिहार में कभी भी नहीं होगा। और मैं तो हंसी में कभी कभी कहता हूं, होली का वक्त है, मैं कहता हूं अरे नीतीश भाई तो बहुत बड़ी बात है, नीतीश जी तो बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने राजनीति में एक शुचिता का व्यवहार को उन्होंने रखा है। माफ करिएगा, मैं उनका कुछ मायने में कभी कभी विरोध भी करता रहा हूं। उनके अच्छे कामों का मैंने बराबर प्रशंसा किया है। शराबबंदी का मैंने प्रशंसा किया इसलिए कि मैंने शराबबंदी जब बिहार में लागू नहीं हुआ था, पहला कैबिनेट मिनिस्टर में था जिसने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, और उन्होंने बाद में किया। तो मेरा ये कहना है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो कुछ गंदे काम हो रहे हैं उसको मैं कभी पसंद न किया हूं, न करूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी ने समाज को बहुत कुछ दिया है, बहुत लंबे समय तक। मुझे लगता है बिहार में इतने लंबे समय तक शायद ही कोई मुख्यमंत्री रहा है, और शायद क्या नहीं रहा है, वो पहला इस प्रकार के मुख्यमंत्री है जो सबके चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, तो इसलिए वो पसंद तो है ही। हाँ, लेकिन मैं होली के वक्त में कुछ सुल्फा आप लोगों को छोड़ दूं तो कोई बात नहीं, इसको होली समझना। मैं तो कहता हूं ये जो जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार का आज वो मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है, अरे तुम नीतीश जी को छोड़ दो, उनका बेटा जो निशांत है वो अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो तुम्हारा चारों पौवा चित्त हो जाएगा, चिंता मत करो। और अब आगे आने वाली जनरेशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक, बाबा, आरके सिंह ने कहा है कि मुझे हराया गया है। तो क्या दिया? बहुत बड़ी बात है। आरके सिंह ने कहा है कि मुझे हराया गया। बक्सर में आपका सीट काट करके नहीं माना जाए कि आपको भी इस बार हराने का काम किया गया, जबकि आज तक आप कोई चुनाव नहीं हारे थे। अरे भाई, मैं तो कभी न दूसरों को हराया हूं, कभी न स्वयं हारा हूं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बेतुकी बात करने वाले, ठीक है, आरके सिंह जी की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। अच्छे ने मतलब पदाधिकारी रहे, अच्छे भाजपा के हमारे मंत्री और नेता भी साथ सहयोगी रहे, उनकी वेदना कुछ हो सकती है, उन्होंने कुछ निकट से देखा होगा। लेकिन मैंने कई बार मुझे कहते हैं बाबा
मैं भागलपुर जाता हूँ, भागलपुर वाले कहते हैं बाबा आपने जन्म यहाँ लिया, आपने कर्म यहाँ 6 बार 5 बार आप स्वयं विधायक बने, मंत्री बने बिहार के, अब आप भूल गए भागलपुर को क्या? मैंने कहा कि देखो मैंने जन्म जन्मांतर भी जो जन्मभूमि और कर्मभूमि है बक्सर, ये सिद्धाश्रम की जीवन भर मैंने जो कर्म किया, जो मैंने, तो निश्चित रूप से उस कर्म का फल मुझे बक्सर में इस सिद्धाश्रम की धरती पर 10 साल वो तपस्या किया है महर्षि विश्वामित्र की इस तपोभूमि पर, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में भी मैं बक्सर का हूँ, बक्सर का ही रहूंगा। मैं राजनीति में हूँ और जब तक मैं राजनीति में रहूंगा तो निश्चित रूप से मैं 2 टूक बात करने वाला हूं। साजिश के तहत चुनाव से वंचित किया गया था क्या? राजनीति में भ्रष्टाचार को और राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद को मैंने कभी प्रोत्साहित नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज राजनीति के चौक चौराहे पर मैं देखता हूँ कैसे लोग हैं, कैसे मिथ्याचारी लोग हैं। क्या वो राजनेता हो सकते हैं क्या? पूछो जरा इनसे। जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार करे किसी भी पार्टी का हो, मैं अपनी पार्टी का भी कोई अगर भ्रष्टाचारी होगा उसे भी नहीं बता सकता। और इसी बिहार में कोई 19 साल में कोई हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई 19 साल के उम्र में मंत्री बन जाता है राजद के जमाने में। कभी सोचा है आपने? तो क्यों नहीं एक इंजीनियर का पढ़ा हुआ लड़का होली के अवसर पर अगर आप लोग ठान लीजिए तो क्यों नहीं नीतीश जी का? नीतीश जी तो छोड़ दीजिए, वो तो है ही मुख्यमंत्री का चेहरा, वो तो है ही सब कुछ। क्या उनका बेटा निशांत भी ऐसे जो भ्रष्टाचार का डीएनए जिसका है, जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है, इस सब का ख्वाब समाप्त होगा। वो भी चेहरा है मुख्यमंत्री का। युवा चेहरा लाएंगे भविष्य में, इसमें कई दो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है वो। अरे भाई बुरा न मानो, होली है जो जिनका डीएनए भ्रष्टाचारियों का, जो 6वां 7वां पास नहीं है, ऐसे लोग राजनीति में जिनको जो कलंक का टीका लगा हुआ है, वो बेचारा तो निष्कलंकित है। राजनीति में शुद्धता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होनी चाहिए, और निश्चित रूप में आज गंदी राजनीति करने वाले चाहे वहां हो या यहाँ हो, चाहे हमारे यहाँ हो या वहां हो, मैंने ऐसे लोगों को कभी स्थान नहीं दिया है, और मेरा विश्वास है जनता भी ऐसे लोगों को ठुकराती रही है। अब मैं देखता हूँ कई कहते हैं, बक्सर में देखा, मैं बक्सर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, चुनाव आता है तो बेटा और बेटी दिखाई पड़ने लगता है। अब ये बक्सर के बेटा और बेटी को जो चरित्रहीनता की सीमा पार कर चुके हैं, जो पूर्वजों का माता पिता को भी नहीं मानते, आज वो बक्सर वासियों से अपील कर रहे हैं, बेटा और बेटी, वाह रे वाह। ये मैं देखता हूँ बिहार में, देश के कोने कोने में अपने को फलाना धरती का बेटा हो, बेटी हो, ऐसे लोग जो चरित्रहीनता का कलंकित लोग हैं, ऐसे लोग कभी भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये तारिका का कहीं न कहीं छीट यहाँ पड़ा है कुछ लोगों पर, चिंता मत करिए, यहाँ अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग ही, और बक्सर में जो भी होगा अच्छा होगा। आने वाले चुनाव में भी बक्सर वासी, मूल वासी, जो बक्सर में अच्छे लोग होंगे वही चुनाव लड़ेगा। बाबा बक्सर